तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर वापस से लेकर आ चुके हैं 11th क्लास की बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला मॉड्यूल। फाइनल मॉड्यूल जो है हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर जो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो हमने लास्ट टाइम ख़त्म कर दिया था। आज हम लेकर आए हैं उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है हमारे पास है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई साहब का काम देखेंगे, ये लंग्स आ रहे हैं इस बार आगे। अभी तक हम जो थे हमने क्या क्या देखा था कि क्या होता है गलेट, माउथ, जॉ, चीक और ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज वगैरह वगैरह हमने इसमें देखा था जो लास्ट चैप्टर था। इस बार हम आएंगे उनसे थोड़ा ऊपर, हम देखेंगे कि हमारे चेस्ट वाले रीजन में क्या काम होता है। हमने अपना एब्डोमेन वाला रीजन खत्म करा, अब हम देखेंगे हमारे चेस्ट वाले रीजन में क्या काम होता है। तो उसी में आता है ये हमारा क्लास 11th का क्लास 11th का फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसके आगे हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, देखते हैं हम आपको, है ना। ये लंग्स का एक और अलग से अलग एंगल में है, वो थोड़ा स्ट्रेट है, ये थोड़ा और एंगल में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे को एनसीईआरटी में क्या गिवन है। हमको एनसीईआरटी में गिवन है कुछ कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपको बताया जाता है कि सीलेंट्रेटा होते हैं, नीमाटोड्स होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, तो वगैरह वगैरह, उन सबके क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो हमको देखना है आज के लेक्चर में। एक ये पोर्शन हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का। अगला जो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा हमने एलिमेंट्री कैनाल बनाई थी, तो रेस्पिरेटरी कैनाल हम आज बनाने वाले हैं। और तीसरा हम लंग्स को जो है थोड़ा सा देखें कि हाँ भाई लंग्स के अंदर, इन भैया के अंदर ये जो है हमारे पास प्रेजेंट, इसके अंदर यहाँ से लेकर इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली ये तीन पोर्शन कवर करेंगे। मे भी हमारा ये लेक्चर जो है ये हमारा जो चैप्टर है 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला अगले में हम ये पूरा देखेंगे और एट द एंड हमारे पास ये रह जाएगा पोर्शन। तो ऐसे 3 3 2 ये जाएगा। और शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो देखना शुरू करते हैं कि यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले लिखा है पॉरीफेरा। ये आपको जो है एज इट इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कोई रीजन जो है वो इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में बस एक ओवरव्यू दिया हुआ है दिखाने के लिए कि यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कैसे होता है, पॉरीफेरा के अंदर क्लोज करते हैं। हाँ, पॉरीफेरा के अंदर होता है डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन। पॉरीफेरा के अंदर होता है डिफ्यूजन से। सेम सीलेंट्रेट्स के साथ होता है, सीलेंट्रेट्स में डिफ्यूजन से ही सीलेंट्रेट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। अगला टीनोफोर्स, टीनोफोर्स के अंदर होता है रेस्पिरेशन एब्सेंट, मतलब कि रेस्पिरेशन नहीं होता होगा, इसमें क्या है ये एब्सेंट है, एब्सेंट। प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर कैसे होता है हमारे पास, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर भी हमारे पास होता है डिफ्यूजन से। और जो एस्केलेमेंथिस है उसमें भी डिफ्यूजन। तो इसका भी लिखते हैं हम, क्या है इसका आंसर, इसका भी आंसर हमारे पास डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और प्लेटी हेलमिंथिस का भी हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास है डिफ्यूजन। क्योंकि ये जो है बहुत अर्ली एलिमेंट्स है, बहुत पहले मिले थे तो इतने एडवांस नहीं थे, इसलिए जो है सिर्फ डिफ्यूजन, इनके आउटर सरफेस पे ही सारा रेस्पिरेशन का काम हो जाता है। एक्सचेंज और जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो इनके आउटर सरफेस पे ही हो जाता है, सिर्फ आउटर सरफेस पे। डजेंट मैटर कि उसकी जो है बाउंड्री कैसी है, ये नहीं मैटर करता, ये बाउंड्री मैटर नहीं करती। जो ये सरफेस प्रेजेंट है इसकी, इसी सरफेस पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। अगला जो नाम है वो है एनिलिड्स। एनिलिडा में होते हैं, एनिलिडा का थोड़ा अंतर है यहाँ पे, एनिलिडा में होते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल्स प्रेजेंट। एनिलिडा में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल। अब आप पूछोगे सर ये मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होता है और ये क्यों डिफ्यूजन से अलग है। तो डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया क्या होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में ये है। मॉइस्ट क्यूटिकल कैसे होते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल की बात करते हैं। मॉइस्ट, लेट सपोज ये हमारे पास हमारा ये है एनिलिडा है, एनिलिडा हमारे को ये रहा, ठीक है, ये रहा अपना एनिलिडा, एनिलिडा हमारा ये प्रेजेंट है, एनिलिडा प्रेजेंट है। एनिलिडा के ऊपर मॉइस्ट क्यूटिकल कैसे शो कर सकते हैं हम, एनिलिडा के ऊपर मॉइस्ट क्यूटिकल शो करते हैं
ये इसका जो है बाउंड्री है, लेट सपोज ये मैं इसकी बाउंड्री बना देते हैं, ये इसकी बाउंड्री, इसके ऊपर क्यूटिकल्स प्रेजेंट है। क्यूटिकल्स मतलब थोड़ा सा उठाव प्रेजेंट है, थोड़ा सा उठाव प्रेजेंट है, जिसके थ्रू अब एनिलिड्स थोड़ा सा एडवांस हो गया था पुराने वाले एलिमेंट्स से। जो पुराने वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबसे एनिलिड्स थोड़ा एडवांस है, वो उसमें डायरेक्ट एक्सचेंज प्रेजेंट नहीं है उसमें, इसलिए उसने अपने अंदर इवोल्यूशन लाया। क्या वगैरह, उसने क्यूटिकल्स अपने सरफेस पर लाए ताकि वो जो है रेस्पायरेशन कर पाए, रेस्पायरेशन कर पाए। अगली चीज़ है हमारे पास मोलस्का। मोलस्का में हमारे पास, मतलब ये मैंने जो है थोड़ा ऊपर लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे को सारी चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो फिलहाल इस चीज़ को अपन इरेज करने वाले हैं यहाँ पर, कि ये क्योंकि ये तो आपको समझा दिया है। वीडियो में अगर आपको ये चीज़ दोबारा देखनी होगी तो वापस से रिवाइंड कर दीजिएगा उसको। मोलस्का की बात थोड़ा पहले कर लेते हैं। मोलस्का में होते हैं फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट। ये थोड़ा जल्दी आ रहा है पॉइंट, थोड़ा बाद में आना था, बट मैंने पहले लिखा है तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ होते हैं फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स हमको प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स। अच्छा, अब अगली चीज आती है, फेदर लाइक गिल्स के बाद आते हैं इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा का एक साथ ही लिखते हैं, वाइट से लिखते हैं चलो। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा का सेम है, इनके अंदर प्रेजेंट होते थे वेल डेवलप्ड गिल्स, इसके अंदर प्रेजेंट होते थे। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट का भी अपन साथ में लिखने वाले, ऑरेंज से लिखते हैं। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स का एक साथ लिखने वाले, इन दोनों में भी सेम ही चीज़ है, जिसको बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। लाइक लेट सपोज इनका फेरिंग्स है, इसके ऊपर स्लिट्स लगी हुई है, स्लिट्स का मतलब होता है ढक्कन टाइप लगा हुआ है, इन्हीं फेरेंजियल गिल स्लिट से ये रेस्पायरेशन शुरू करते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स का भी जो है वो एक साथ ही लिखने वाले हैं यहाँ पर, जो कि है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं प्रॉन, क्रैब, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस। इन सब का भी अलग अलग है, इन सबको देखना है। गिल्स प्रेजेंट है, किसी में बुक गिल्स प्रेजेंट है, किसी में बुक लंग्स प्रेजेंट है, किसी में ट्रेकिया, सिर्फ ट्रेकिया प्रेजेंट है। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया ये होता है, ये ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रैक, ट्रेकिया मतलब ट्रैक, जिस ट्रैक से वो गुजरती है। तो प्रॉन्स एक ही कलर से लिखते हैं, पिंक कलर चूज करते हैं इसके लिए, कि उसी में लिख देंगे गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया और बुक लंग्स। अच्छा, तो अब प्रॉन की बात करते हैं। प्रॉन, प्रॉन यूट्यूब पे आप या गूगल पे देख लेना प्रॉन कैसा दिखता है। प्रॉन्स जापान में बहुत यूज होता है प्रॉन। इसमें होते हैं हमारे पास बुक गिल्स, बुक गिल्स इसमें प्रेजेंट है। क्रैब, क्रैब में क्या प्रेजेंट है? क्रैब में प्रेजेंट है, यस, बुक गिल्स नीचे वाले में, इसमें सिर्फ गिल्स हैं, सिर्फ गिल्स हैं। क्रैब नीचे है, मैंने क्रैब वाला लिख दिया। प्रॉन में हमारे पास प्रेजेंट है गिल्स, क्रैब में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बुक गिल्स, बुक गिल्स। जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इंसेक्ट्स में सिर्फ ट्रेकिया होता है, छोटे से तो होते हैं इंसेक्ट्स, सिर्फ ट्रेकिया से ही अपना काम चला लेते हैं। स्कॉर्पियन है, उसके अंदर होते हैं बुक लंग्स, बुक लंग्स को भी लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। स्कॉर्पियन का एक काम करते हैं, स्कॉर्पियन का इसके आगे यहाँ लिख देते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी और भी लिखने हैं, तो कुछ और हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं करी। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, उनका भी यहाँ लिखना है क्योंकि वो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, मैं इसलिए खुद लिखूंगा। तो स्कॉर्पियंस का पहले यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले स्कॉर्पियन का, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्कॉर्पियन में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास बुक लंग्स, बुक लंग्स। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ आने वाले पॉइंट्स जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको आगे के लिए भी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो
आते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फिशेस, फिशेस, एम्फीबियंस, 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 रेप्टाइल्स, birds and mammals, at the end mammals। इन सब की और बात करनी है हमको। स्कॉर्पियन का ये रहा। इन सब की और बातें करते हैं, क्या क्या होते हैं इनमें प्रेजेंट, क्योंकि ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये वैसे आप उसमें पढ़ ही लेंगे। इसमें से सिर्फ एक का ही है जो कि अंतर रहेगा, वो है इसमें फिशेस में। इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स। अच्छा जी, तो आप बोलोगे सर बाकियों में क्या प्रेजेंट होते हैं? हाँ तो भाई बाकियों में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं लंग्स। एम्फीबियन से लेकर यहाँ तक, मैमल्स तक, हमारे पास क्या प्रेजेंट है? लंग्स, लंग्स। अच्छा, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले हम काम करते हैं, थोड़ा सा शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बनाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है एनिलिडा, जो कि है मॉइस्ट क्यूटिकल। फ्रेम कर देते इसको ग्रीन से ही। एक एनिलिडा आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा बहुत पूछा जाता है क्योंकि कभी कभी यूरोकॉर्डेटा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स दोनों ही, तो इनको भी याद रखना है आपको। एक आपसे पूछा जाएगा इसमें, ये तो बहुत आसान होते हैं तो आप सब बता ही दोगे। और एक इसमें ये पूछा जाता है, हाँ, एक आपको इसमें याद रखना है प्रॉन और क्रैब। प्रॉन और क्रैब आपको और इसमें याद रखना है, ये भी इसमें पूछा जाता है। तो ये है हमारे पास एक ओवरव्यू कि क्या क्या हमारे को, ये आपके एनसीईआरटी का जब आप पेज खोलना शुरू करोगे इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पेजेस में आपको ये सारी चीज़ें, जितना भी आपको ये है ये मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अभी फिलहाल, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे अब हम बढ़ने वाले हैं। इसके आगे हमारे पास जो पोर्शन आ रहा है वो है रेस्पायरेटरी सिस्टम। हाँ तो ये है उसके आगे का पोर्शन, रेस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब ये रेस्पायरेटरी सिस्टम, ये आपको जो है समझ ऐसे नहीं आएगा क्योंकि इसको अब मैं समझाने वाला हूँ। एक एग्जांपल लेंगे इसका, वो एग्जांपल आप एज इट इज़ ड्रॉ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है वैसे तो समझाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, मेरे को सिर्फ एक ओवरव्यू देना पड़ेगा उस चीज़ का। तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं भाई। आता है शुरू, ये रहा हमारे पास नेजल पैसेज, नॉस्ट्रिल्स जिसे कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स नाक से शुरू। अच्छा जी, नाक से ये चले, अब हम यहाँ पीछे, ये नाक से पीछे को चले। अच्छा, अब ये पीछे को चल गए, अब यहाँ से अंदर की तरफ को चलते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो फिलहाल इसको नेमिंग दे देते हैं यहाँ पर। ये है हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स जो है। अब हम करते हैं कलर चेंज, कलर चेंज करके वापस आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज करके ये जो एरिया है, अच्छा ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको भी चलो मैं वाइट से दिखा देता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं एन सी। इधर लिख देता हूँ मैं, एन सी का क्या है? एन सी इज नथिंग बट नेजल कैनाल। नेजल कैनाल, नेजल कैनाल। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं ऑरेंज से। ये आगे बढ़े यहाँ पर, और ये यहाँ से भी आगे बढ़े। अच्छा, अब यहाँ पर बीच में एक आता है पोर्शन जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। तुम क्या कहते हैं? फेरिंग्स, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद यहाँ पर एक और पोर्शन आता है जिसको एक अलग कलर से शो करेंगे, जो कि यहाँ रहेगा एक बॉक्स टाइप का जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं एल क्या है? एल इज स्टैंड्स फॉर लैरिंग। ये हो गया हमारे पास लैरिंग्स।
ऑरेंज से अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ऑरेंज से अब आगे टर्न आने वाला है, यहाँ से अब ये चीज़ घूम जाएगी और नीचे को ये आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ये, और ये यहाँ पर आ जाएगा ये। अच्छा, अब ये येलो पोर्शन क्या है भाई? येलो पोर्शन है इज नथिंग बट इट इज आर ट्रैकिया। ट्रैकिया, ये हमारे पास ट्रैकिया प्रेजेंट हो गया। ट्रैकिया से नीचे नथिंग और कुछ नहीं है बस, हाँ इसके नीचे तो एक ही पोर्शन बच रहा है अब हमारा, ऑरेंज तो हमने शो कर दिया था, ग्रीन से दिखा देते हैं। ये यहाँ से जो है अब ये बट जाएगा किस में? लंग्स में। ये हमारे हो गए लंग्स, लंग्स भी प्रेजेंट हो गए। अच्छा जी, तो अब ये जो है ये है लंग, ये है लंग, लंग मिला के लंग्स। अच्छा, अब एक इसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट और पोर्शन आता है हमारे पास, ये आता है, ये क्या होता है? ये क्या है सर जी, ये क्या बना दिया आपने एकदम पिंक पिंक सा यहाँ पर? तो पिंक पिंक और कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट द मोस्ट important थिंग which holds the lungs in our chest area, which is known as diaphragm. Diaphragm, diaphragm। अच्छा, अब ये वन ऑफ द उस चीज़ों में से है, अगर एक्सीडेंट के दौरान ये टूट जाता है, हड्डी है डायफ्राम, इधर एक आती है हड्डी इधर डायफ्राम की, अगर ये हड्डी टूट जाती है, अगर आप थोड़े पतले हैं और आप अपने आप को और थोड़ा सा अंदर लीन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, डायफ्राम फील हो सकता है आपको अपने हाथों से। तो डायफ्राम, जितने जिम जाने वाले हैं उनको तो फील हो ही जाएगा डायफ्राम, वो जो वैक्यूम करते तो आगे जो चीज़ आती है वो डायफ्राम होती है। अगर बाई चांस एक्सीडेंट में वो टूट जाता है तो इंसान की इंस्टेंट डेथ हो सकती है, एक नॉर्मल जनरल नॉलेज का फैक्ट भी आ गया इस चीज़ में आपके पास। तो ये हमारे पास हमारा होल रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतना ही काम होता है बस रेस्पिरेटरी सिस्टम में। शुरू से आपको बता देते हैं क्या क्या होता है। नॉस्ट्रिल से हमने सांस ली, नेजल कैलान में गई, फेरिंग्स को पास करते हुए, लैरिंग्स को पास करते हुए, लैरिंग्स को पास करते हुए ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से पास करते हुए गई लंग्स के अंदर। अच्छा, अब लंग्स के अंदर क्या काम होएगा सर जी, ये भी बताओ। अब ट्रैकिया से अब हम पकड़ने वाले हैं अपना पाथ, जो हम अपना पाथ पकड़ने वाले हैं, कौन से कलर आए? सारे कलर तो उसके पर्पल से दिखाते हैं। तो ये जो हम पाथ पकड़ने वाले हैं, आपको दिख रहा है? ये दिखेगा, वाइट, डार्क ग्रीन, ब्लू से दिखाते हैं, ब्लू से। हाँ, तो ये जो हम अपना पाथ पकड़ने वाले हैं वो इन सब की बात करने वाला है। डायफ्राम, ट्रैकिया से लेकर अब हम बात करने वाले हैं यहाँ तक की, क्योंकि सारा काम ट्रैकिया से ही शुरू होता है। आगे चलते हैं, फाइनल पोर्शन आज का जो हम कवर करेंगे वो है हमारे लंग्स। अच्छा, लंग्स से क्या शुरू करते हैं? अब एक बहुत अच्छे से एक फ्लो चार्ट टाइप बनेगा जिसमें आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी शुरू से ही, आई गेस सो शुरू से समझ में आनी भी चाहिए। तो लेट सपोज मैं लंग्स को जो है यहाँ पर एक डब्बे से शो करता हूँ, ये रहा लंग्स, यहाँ से नीचे आया हुआ है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इसको मैं बोलता हूँ, चलो यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ, इट इज़ आर ट्रैकिया। ये है हमारा ट्रेकिया, ट्रेकिया मिल गया। अच्छा जी, अब ट्रेकिया क्या होता है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा जो होती है, जो हमारी वर्टिब्रा है, जो हमारे पीछे वर्टिब्रा है, तो जो फिफ्थ वर्टिब्रा आती है थोरैसिक वाले रीजन की, उसके थोरैसिक वाले रीजन की फिफ्थ वर्टिब्रा से ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड होना चालू हो जाता है। तो उसको मैं ये पॉइंट बोलता हूँ, इसको एक अलग कलर से शो करना पड़ेगा। हाँ, ये, तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ये है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से पॉइंट जो होगा आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से कट जाता है किस किस में? यहाँ फर्दर इसके पार्टीशंस होते हैं, रेड से शो करना शुरू करते हैं आगे के पार्टीशंस को, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, एक बार मैं बता देता हूँ, प्राइमरी ब्रोंकाई होना चाहिए। हाँ, प्राइमरी ब्रोंकाई, क्या आ गया भाई हमारे पास? प्राइमरी ब्रोंकाई, ये है, ठीक है। ये लाल वाले जो हैं वो समझ जाना, प्राइमरी को मैं
यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्राइमरी को कैसे डिनोट करूँगा, प्राइमरी को मैं डिनोट करूँगा 1 डिग्री बोल के। तो ये आपको दिख रहा होगा प्राइमरी मैंने कैसे डिनोट करा है, 1 डिग्री बोल के। तो मैं इसको यहाँ बोलूँगा 1 डिग्री ब्रोंकाई, ये 1 डिग्री ब्रोंकाई। तो रेड वाला ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर दूसरी बार भी 1 डिग्री ब्रोंकाई लिख देना, बार बार मैं इसको शो नहीं करूँगा। 1 डिग्री ब्रोंकाई के बाद आते हैं हमारे पास 2 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई। तो ऑरेंज से लेते हैं अब यहाँ पर 1 डिग्री ब्रोंकाई यहाँ खत्म। यहाँ से आते हैं हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 डिग्री ब्रोंकाई, सेम इधर भी रहेगा, ये रहा हमारे पास 2 डिग्री ब्रोंकाई। तो ये रहा हमारे पास 2 डिग्री ब्रोंकाई। 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी। तो मतलब मैंने सेकेंडरी को कैसे शो करा है, 2 डिग्री बोल के। ठीक है सर जी, समझ में आ गई। सेकेंडरी को आपने 2 डिग्री बोल दिया, 1 डिग्री आपने प्राइमरी को बोल दिया, तो ये होगा हमारे 2 डिग्री ब्रोंकाई। इसके बाद आते हैं हमारे 3 डिग्री ब्रोंकाई, फिर आएंगे हमारे पास ब्रोंकियोल्स, फिर आएंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर आएगा एट द एंड एल्वियोलाई। तो इस बार अब मैं सिर्फ इस साइड करूँगा, उस साइड का नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 डिग्री ब्रोंकियोल्स आ गए, क्या है हमारे पास 3 डिग्री ब्रोंकियोल्स में भी 3 डिग्री ब्रोंकियोल्स। उधर की साइड अब आप खुद बना लेना जब अपना डायग्राम बनाओगे। 3 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई। 3 डिग्री ब्रोंकाई, ये 3 डिग्री ब्रोंकाई, ये 3 डिग्री ब्रोंकाई, ये भी 3 डिग्री ब्रोंकाई, ये भी 3 डिग्री ब्रोंकाई। ये हो गया 3 डिग्री ब्रोंकाई। 3 डिग्री ब्रोंकाई के बाद शुरू होते हैं हमारे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद आएंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और फिर आएगी एल्वियोलर डक्ट, फिर आएगा एल्वियोलाई। यहाँ देखते हैं कलर चेंज, कलर चेंज टू ग्रीन। नो, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। ये क्या है, अच्छा तो ये है हमारे पास ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। तो ये आगे और आगे डिवाइड हो। ब्रोंकियोल्स के बाद हमारे पास अगला पोर्शन आएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का। तो कलर चेंज, रेड पेंट, हाँ ऑरेंज से भी शो कर दिया है। डार्क ग्रीन ले, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन लेते हैं, डार्क ग्रीन। तो अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं वो और फर्दर जाएंगे, तो और फर्दर आए, ये और फर्दर आए, और फर्दर आए, और फर्दर आए। इसको हमने क्या बोल दिया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हमारे पास प्रेजेंट हो चुके हैं। ये सारे आगे की नेमिंग आपको खुद करनी है और कुछ नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। तो आपको समझाने के पर्पस के लिए मैंने इसको जो है आसान करा है, समझाने के पर्पस से ही। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के नीचे अब हमारे पास आएंगी एल्वियोलर डक्ट्स, और फिर आएगी एल्वियोलाई। इधर शो करते हैं एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई को। ये रहेगी हमारी एल्वियोलर डक्ट, ये रही हमारी एल्वियोलर डक्ट, ये रही हमारी एल्वियोलर डक्ट, ये रही हमारी एल्वियोलर डक्ट। और इसके नीचे एक फाइनल वो भी बना ही देते हैं, दोनों की नेमिंग एक साथ कर देंगे। ये रही हमारी एल्वियोलाई, ये रही हमारी एल्वियोलाई, ये रही हमारी एल्वियोलाई, ये रही हमारी एल्वियोलाई। तो वापस से नेमिंग पे बढ़ते हैं। ये हमारी एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और एट द एंड हमारे पास जो ये पिंक से मैंने बनाए हैं, ये और कुछ नहीं है, ये है हमारी एल्वी पीओ लाई, एल्वियोलाई। अब इन एल्वियोलाई के नीचे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, वो अभी शो करते हैं अलग कलर से। एक और फाइनल कलर लेना पड़ेगा जो अभी तक यूज़ नहीं करा है। रेड कर दिया, वाइट कर दिया, पिंक कर दिया, ब्लू कर दिया, ये वाला ब्लू नहीं,
या ग्रीन, ग्रीन भी कर दिया, ब्राउन, हाँ ब्राउन चलेगा, ब्राउन चलेगा, पर ब्राउन बिल्कुल चलेगा, ब्राउन से शो करते हैं। वैसे ब्राउन मेरे को ऊपर शो करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया। यहाँ नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती हैं ये ऐसे, एल्वियोलाई से एकदम अटैच होती है हमारे पास इसकी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो शुरू होगा। फिलहाल ये सब है हमारे पास टोटल चीज़ें जो इसमें हमको देखनी है। क्या क्या है, लंग्स है काम, शुरू से लंग से शुरू होगी चीज़, लंग से जाएगी हमारे पास ट्रेकिया में हवा। ट्रेकिया में जो फिफ्थ थोरेसिक ट्रेकिया होता है, ये आपको याद रखना है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वाला जो ट्रेकिया होता है उससे ये चीज़ जो होती है डिवाइड होती है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन से पर्टिकुलर वर्टिब्रा से जो ट्रेकिया होता है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा वो है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई में टूटता है, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाते हैं एल्वियोलर डक्ट्स की थ्रू, एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर जैसी हवा जाती है वहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, एक्स ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इधर एक फाइनल पॉइंट बताते हैं आज का लास्ट, कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है, लाइक मतलब फर्स्ट पार्ट से मतलब जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल, जो नॉस्ट्रिल पुराने वाला नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है वो इसका कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं उसको। फ्रॉम फ्रॉम नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल टुवर्ड्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को मैंने टी डॉट बी से डिनोट करा है। ये जो होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। अब ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, तो मतलब आप मतलब क्या बोलोगे, ये यहाँ तक का पार्ट हमारा जो है कंडक्टिंग है, तो इसके नीचे वाला क्या होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंजिंग पार्ट। तो मतलब ब्राउन से लिखते हैं इसको भी, फ्रॉम alveolar ducts to track to alveoli, alveolar duct to alveoli, it is called exchanging part, exchanging part। तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन भी हो गया खत्म, जिसमें आज हमने जो जो चीज़ें मैंने बताई थी उस पोर्शन की वो हमने कवर करी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज का है, फर्स्ट 2 पेजेस का। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये मैंने आपको अपने तरीके से समझाया, जो कि आपको जिसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये मेन है इस चैप्टर में। लंग्स ट्रैकिया से लेके पूरा एल्वियोलाई तक का, जिसमें जो नॉस्ट्रिल से टीबी तक का जो पोर्शन है ये आपको याद रखना है। नॉस्ट्रिल से टीबी उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई वाले को एक्सचेंजिंग पार्ट, और इसकी दूसरी भाषा आप लिख देना रेस्पिरेटरी पार्ट, वो होते हैं